गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक ज्योमेट्री। इसका फर्स्ट जो है टॉपिक वो है प्लेन। मैंने ये दो फिगर ड्रॉ की है। पहले इसके बारे में बताते हैं, प्लेन होता क्या है। फिगर्स दैट हैव फ्लैट surfaces are known as plane figures। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल टॉप, व्हाइट बोर्ड, बुक कवर, एक्सेट्रा। जो भी फिगर है जिसकी फ्लैट सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है, फिगर्स लाइक ट्रायंगल्स, सर्कल्स, स्क्वेयर्स, etc. are examples of plane figure। देखो, डेली यूज में जो है वो तो क्या होता है, जैसे टेबल टॉप हो गई। जैसे मान लो अब ये जो है हमारा डस्टर है, ये क्या है? फ्लैट सरफेस है, तो ये क्या कहलाएगा? एक प्लेन। जैसे अब इधर है तो ये क्या कहलाएगा? एक प्लेन। टेबल टॉप हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, बुक कवर हो गया। अब जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें कैसे क्या देखना है, जैसे ट्रायंगल की फिगर होगी, सर्कल हो गए, स्क्वेयर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ट्रेपीजियम हो गया, ये सब किस में आएंगे? प्लेन में। इसके बाद है सेकंड पॉइंट। सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है? पॉइंट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये पता होनी चाहिए, चाहे आप इनको लिख के रख लेना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो ये हमें पता होनी चाहिए। रट्टे नहीं मारने, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भी ये क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज ए डॉट सरफेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका जो है वो क्या है? इट शोज अ डेफिनेट पोजिशन। तीसरा क्या है इसका? तीसरा पॉइंट है, इट हैज नो लेंथ, कॉमा, साइज और शेप।
ठीक है। चौथा पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, इसका ऊपर का इरेज कर देती हूँ मैं। फिफ्थ पॉइंट है इट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, लाइक डॉट ए कॉमा डॉट बी। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल्स आर टिप ऑफ नीडल कॉमा टिप ऑफ कंपास। देखो क्या कह रहा है, पॉइंट क्या होता है इसकी, क्या होती है, जैसे कोई भी पॉइंट बताना है मेरे को, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। और ये क्या दिखाएगा? एक फिक्स्ड पोजीशन। जैसे मान लो मैं जब ट्राइंगल ड्रॉ करूं कोई भी, तो जो ये वाले पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट से बताएंगे इसको। और इसकी नेमिंग करनी हो तो मैं क्या लिखूंगी? जैसे ए लिख दूं या बी लिख दूं या सी लिख दूं या डी लिख दूं। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कोई भी अल्फाबेटिकल जो लेटर होता है। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास निडल होती है, उसकी क्या होती है? इस टिप को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। या आप कंपास यूज करते हो, कंपास की ये जो टिप होती है ये क्या होती है? पॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई साइज नहीं होता और कोई शेप नहीं होता। और क्या रिप्रेजेंट करती है? एक डेफिनेट पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन। A line is a combination of many points. Placed adjacent to each other and extending infinitely in either direction. देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, फिर पहले मैं थोड़ा खुला लिख करके दिखाती हूँ, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये मैंने थोड़े खुले किए, लेकिन पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं।
अब सभी पॉइंट्स को आप जोड़ोगे, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। जैसे अब ये पॉइंट है, इसके साथ में ही दूसरा है, तो ये क्या कहलाता है, एडजेसेंट। तो इसके एडजेसेंट कौन सा है, ये वाला, इधर। ये इधर से भी एडजेसेंट हो सकता है। तो सभी पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन। दूसरा, ये एक्सटेंड होती है इनफाइनाइटली इन आइदर डायरेक्शन। अब ये पॉइंट को मैं इधर भी कर सकती हूं कंबाइन, और इधर भी कर सकती हूं, ठीक है, दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो क्या होगा, एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मतलब जिसका आपको पता ही ना हो कि कहां तक, तो मतलब ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, इन ईदर डायरेक्शन। तो क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है इसका, इट हैज neither a starting point nor an ending point। क्योंकि जब मैंने इसको पॉइंट को जैसे जोड़ना शुरू किया तो मुझे नहीं पता कि कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पर खत्म होगी। तो इट हैज नाइदर ए स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एन एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो, थर्ड जो है इसका, टू शो इट्स infinite length we put arrowhead arrowhead at the end points of a line। कैसे, जैसे ये एक लाइन है, तो ये एरो लगा दिया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, और इसका नाम दे देते हैं एम एन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हियर एम एन बोल दो या एन एम बोल सकते, इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन, ठीक है, एम एन। आप इसको एम एन बोल दो या एन एम, और उसके ऊपर ऐसे एरो लगे होने चाहिए दोनों तरफ, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन, ठीक है। अब है नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। line segment, a line segment has fixed length,
सेकंड है as it has fixed length, it has two endpoints. And cannot be extended to any length. देखो, जैसे मान लो मैं एक ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन का हमें एंड पॉइंट नहीं पता, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन इसी लाइन में अगर मैं एक पार्ट है उसकी फिक्स्ड लेंथ मेजर कर दी, मान लो यहां से इस पार्ट का नाम दे दिया हमने x, और इसको इस पॉइंट का नाम दिया हमने x, और इस पॉइंट को नाम दिया है y। इसको स्केल से मेजर करेंगे हम, तो ये कितनी है हम अभी रफली कर बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर है, मैंने इसको बोला कि ये 8 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, इसको मैं आगे तो नहीं बढ़ाऊंगी। जैसे मैंने अब मान लो इसी पोर्शन का निकालना है लेंथ कितना है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, इसके दो ये एंड पॉइंट्स हो गए कि हमें यहां से लेकर यहीं तक का मेजर करना है। दूसरा, जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, ये आगे तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैंने जब इसके पॉइंट कर दिए तो यानी ये यहां तक ही मेजर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई और वाई एक्स is representing the line segment। जैसे मैंने एक्स वाई लिया है तो इसके ऊपर एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, या वाई एक्स लिया तो इसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके, edge of a book, a thin road, a tube light, a meter road, ठीक है। समझ आया, हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन में से एक लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके, और लाइन को हम कैसे मेजर करते थे, उसके दोनों तरफ एरो लगा देते थे। नेक्स्ट है रे।
A ray is a line extended infinitely in one direction. Extended infinitely in one direction. ठीक है. It has a fixed starting point. It has no fixed length. From a point infinite number of rays can be drawn. फिफ्थ है, पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं एक एक करके समझाऊंगी सारे. PQ is representing the ray PQ. PQ and QP are two different rays. देखो, a ray is a line extended infinitely in one direction. जैसे पहले यहां समझा देती हूँ. लाइन से में हमने क्या किया था, सिंपल एक लाइन ड्रॉ की थी और उसके दोनों तरफ एरो किया था. लाइन सेग में इसके क्या थे, कोई भी एंड पॉइंट नहीं था और कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था. फिर हमने क्या किया, जो लाइन था उसका क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है, यानी इसकी क्या होगी, फिक्स्ड लेंथ होगी. ठीक है. अब हम किसी जो लाइन में है उसमें एक ये लाइन सेगमेंट कर सकते हैं. ये हमारे पास क्या था, लाइन सेगमेंट, और ये क्या है, लाइन. इस लाइन में हम एक लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं. रे में क्या है, हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन मूव करेगी, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है. ठीक है. तो ये क्या कहता है, रे इज ए लाइन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन. तो ये वन डायरेक्शन में मूव कर रही है. कोई आप इस तरह से भी कर सकते हो, इधर कर दो. ठीक है. इट हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट. अब इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से शुरू हो रही है. इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. अब क्योंकि ये इनफाइनाइट जो है इन वन डायरेक्शन मूव करेगी तो इट मींस इसकी लेंथ हम नहीं पता कर सकते कितनी है. फ्रॉम ए पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन. अब जैसे इसको यही कर देती हूं मैं. जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है. इस पॉइंट से मैं एक रे ऐसे निकाल दूं, एक रे ऐसे निकाल दूं, एक रे ऐसे निकाल दूं, इधर से ऐसे निकाल दे रही हूं. तो मैं कितनी रे निकाल सकती हूँ, अनलिमिटेड निकल सकती है, कितनी भी निकाल लो. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज
कैन बी ड्रॉन। अब जैसे ये पी क्यू है, पी क्यू इज रिप्रेजेंटिंग द रे पी क्यू। अब पी क्यू का देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन किया मैंने, ऊपर इसको एक एरो लगा के, तो ये जो है इसका रे का रिप्रेजेंटेशन। पी क्यू और क्यू पी जो है वो दो डिफरेंट रेज है। जैसे मान लो अब ये एक रे इधर जा रही है, मैं इसका नाम दे रही हूं पी क्यू, लेकिन अगर मान लो मैं इसका नाम दे देती हूँ क्यू पी, तो दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। कैसे, यहां पर पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और क्यू में जो है वो इसका कोई एंड ही नहीं पता हमें। इधर क्यू क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें पी का जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, इसीलिए ये क्या होंगी, टू डिफरेंट रेज होगी। अब एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है जैसे अ लाइट फ्रॉम ए बल्ब। ठीक है, दूसरा ले सकते हो आप, अ लाइट फ्रॉम द सन। सन, ठीक है, ये क्या करती है, जैसे मान लो सन है, तो इसमें से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगी, एक वन डायरेक्शन में मूव करेगी, इधर से ये ऐसे जाएगा, मतलब अनलिमिटेड जा सकती है। सन को मान लो आप जैसे एक पॉइंट है, इसी तरह से बल्ब का होता है।